बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइन, राइट अ कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। अब हम क्वाड्रेटिक जो मालूम करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले एंगल्स को देखना होगा। तो ये हमारे जो एंगल्स हैं ये इस तरह करके बनते हैं। ये इसका 0 पॉइंट होता है, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है 0। जब यहां से लेकर यहां तक बनेगा तो ये 90 डिग्री का जाविया होगा और यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा। ये यहां से ना शुरू हो रहा है ऐसे, यहां तक 90 का, यहां से 90 से लेकर आगे यहां तक 180 का, 180 से यहां तक 270 का और यहां से यहां तक 360 का। अब जब यहां से यहां तक 0 से लेकर 90 तक की डिग्री का बनता है वो आता है फर्स्ट के अंदर, वो उसका फर्स्ट होता है। 90 से लेकर 180 के अंदर सेकंड होता है। आगे 180 से 270 के अंदर ये थर्ड में आता है और 270 से 360 ये फोर्थ में आता है, फोर्थ क्वाड्रेटिक। और इसी तरह जब जाविया ऐसे जाता है तो ये प्लस में, और जब जाविया इस तरफ आता है तो ये माइनस के अंदर आता है। जिस तरह ये -90 से यहां तक जो है 0 से लेकर यहां तक -90 है। अब यहां से यहां तक -180 है। अब यहां से यहां तक -270 है। अब यहां से यहां तक -360 है। तो ये सारी सिचुएशन है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अब जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है 65 डिग्री। अब 65 डिग्री को हमने इसका क्वाड्रेटिक मालूम करना है और कोटर्मिनल एंगल क्वाड्रेंट जो इसका है 65। तो अब देखें तो 65 हमारा यहां से लेकर यहां 90 से पहले का यहां तक बन जाता है कहीं पर भी, ठीक है। यहां कर ले, थोड़ा सा ऊपर कर ले, यहां पर बन जाता है। तो अब देखें ये जो 65 है ये किसके अंदर आ रहा है, ये 1 के अंदर आ रहा है। तो इसका क्वाड्रेंट, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा 1। वो क्या होगा 1। अब इसका हमने कोटर्मिनल एंगल मालूम करना है। तो कोटर्मिनल एंगल ये अब आपने मालूम करना है। तो इसके मालूम का ये है कि ये जो इसका 360 जाविया होता है इसमें से एक दफा हमने इसको प्लस कर देना है और एक दफा इससे माइनस करना है। जिस तरह 65 प्लस 360 डिग्री आ गया, ठीक है। और एक दफा हमने इसको माइनस करना है, -360 डिग्री। अब देखें इसमें 65 जमा करें तो 5 0 5 आ गया। आगे 6 और 6 12 का 2 आ गया, 2 आ गया, एक हाथ ऊपर चला गया तो ये 425 बन गया, ठीक है। एक हाथ से इधर आ गया तो क्या नहीं। अब 65 30 में से माइनस, ये 360 माइनस किया और 65 इसमें से निकालना है। यहां से कैरी लिया, यहाँ 10 बना, 10 में से 5 गया, 5 आ गया। यहाँ पर 5 बच गया, इससे कैरी लिया, इधर 15 बना, 15 में से 6 गया तो हमारे पास 9 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो -295 आ गया। तो ये इसका कोटर्मिनल एंगल आ गया और ये इसका क्वाड्रेंट आ गया। ये पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री जो है वो कहां आएगा, वो 90 और 180 के बीच में आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये सेकंड में है। तो ये इसका क्वाड्रेटिक क्या आएगा, क्वाड्रेंट इसका सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसका हमने कोटर्मिनल एंगल मालूम करना है। तो वो हम क्या करेंगे, एक दफा हमने माइनस करना है और एक दफा प्लस करना है। 135 प्लस हमारे पास कितना है 360 डिग्री, ठीक है। और दूसरा होगा 135 माइनस 360। अब 135 में 360 5 आ गया, 6 और 3 9 आ गया और 3 और 1 4 आ गया। और इसी तरह अब हम माइनस करेंगे तो इससे कैरी लिया, यहां पर क्या बन गया 10, 10 में से 5 गया, 5 आ गया हमारे पास। यहां पर हमारे पास क्या रह गया 5, 5 में से 3 गया, 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद 3 में से 1 गया तो क्या आया हमारे पास 2 आ गया। तो ये माइनस का आएगा,
-225। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -40 डिग्री। अब -40 डिग्री का जो कोऑर्डिनेट वो हम मालूम करेंगे। तो ये देखें, ये 0 से लेकर 90 तक यहाँ है और माइनस हमारे पास कितना है 40, तो ये इसके दरमियान में आएगा। तो ये कौन सा बनता है 4 बनता है। तो ये हमारे पास 4 आ गया और इसके बाद को टर्मिनल इसका कोटर्मिनल एंगल, तो वो अब हम इसका मालूम करेंगे। तो एक दफा आपने माइनस ये आ गया और प्लस 40 360 और उसके बाद हमने क्या करना है -40 इसी तरह ही और -360। एक दफा आपने प्लस किया और एक दफा माइनस किया। अब देखिए ये 0 0 0 आ गया। अब ये -4 2 में से निकाला 6 में से निकाला 2 आ गया, तो ये हमारे पास बना 320। अब ये माइनस और माइनस में जमा हो जाएंगे और अलामत इसकी प्लस की रहेगी। तो 0 0 0 आ गया, 6 4 10 का 0 आ गया, एक कैरी चला गया, तो ये 400 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 210 डिग्री। अब 210 डिग्री देखें तो ये हमारा थर्ड में आता है। 180 से लेकर 270 इनके दरमियान में ये वाला जो है डिग्री बनती है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड में आ गया। और इसके बाद इसका आ गया को टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल, तो वो हमारा क्या बनेगा। एक दफा हमने 210 प्लस करना है 360 में और एक बार हमने 210 को माइनस करना है 360 से। तो अब देखें ये 0 और ये 0 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद 6 और 1 7 आ गया हमारे पास। उसके बाद 3 और 2 5 आ गया, तो ये 570 बन गया। अब ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 का 0 आ गया हमारे पास। उसमें से 6 में से 1 गया तो 5 आ गया हमारे पास। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास -150। तो -150 थर्ड कैटेगरी में आएगा, थर्ड क्वाड्रेटिक के अंदर आएगा। ये -90 है और ये -180 है, तो इन दोनों के ये दरमियान में यहां पर आएगा। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेंट इसका क्या आएगा, वो आएगा 3। और कोटर्मिनल एंगल, तो वो इसका हम क्या करेंगे -150 को एक दफा प्लस करेंगे 360 में और -150 को एक दफा माइनस करेंगे 360 में। अब देखें ये 0 और ये 0 0 आ गया हमारे पास। 6 में से 5 गया तो 1 आ गया हमारे पास और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, ठीक है। और इसी तरह अब माइनस माइनस तो अलामत किसकी आएगी माइनस की। अब ये रकमें दोनों जमा हो जाएंगी, 0 और 0 0 आ गया। ये 6 और ये 5 11 का 1 लगा, 1 कैरी चला गया। 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा -510। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री जो होती है वो डिग्री, ये सब इशारिये से पहले जो डेसिमल है इससे पहले वाली जो रकम होती है वो डिग्री होती है। इशारिये के बाद वाली जो रकम होती है उसको 60 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट निकल आएंगे। फिर जो उसके बाद रकम बचेगी उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इशारिये के बाद वाली रकम वो बचेगी तो वो सेकंड हमारे निकल आएंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमने काम करना है, ये जो 123 है ये डिग्री हो गया, प्लस उसके बाद हमने क्या करना है, ये 0.456 मल्टीप्लाई इसको किससे करना है 60 से। जब आप इसको, और ये मिनट की अलामत होती है, ये किसकी अलामत होती है मिनट की। अब इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 27.36। तो ये हमारे पास क्या आ गया मिनट, ये हमारे पास क्या आ गए हैं वो मिनट। 123 डिग्री प्लस, अब ये जो 27 है इसको हमने बाहर निकाल लेना है, ये मिनट में लिख लेना है। और जो डिग्री, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले जो हमारे पास रकम है इसको हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे सेकंड निकल आएंगे। तो 123 डिग्री प्लस उसके बाद आ गया 27 मिनट
उसके बाद अब हम क्या करेंगे 0.36 मल्टीप्लाई 16, तो ये होती है सेकंड की अलामत, इसको सेकंड से जाहिर करते हैं। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे निकल आएंगे, वो हमारे सेकंड निकल आएंगे। तो जब हमारे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 21.6, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे सेकंड निकल आए। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ये 27 मिनट आ गया और प्लस क्या आ गया 123 डिग्री आ गया। अब हमने इनको सबको इसी तरह लिख देना है, 123 डिग्री, उसके बाद 27 मिनट, उसके बाद क्या करेंगे 21.6 सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 में भी इसी तरह करना है। ये जो सबसे पहले होते हैं ये हमारी डिग्री होती है, आपने 58 को डिग्री लिख दिया, उसके बाद प्लस आपने क्या करना है 0.7891, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 60 से, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 डिग्री प्लस इसको, ये मिनट की अलामत होती है, इसको जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 47.346 सेकंड मिनट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इशारिये से पहले वाली रकम है उसको बाहर लिख देंगे, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट और प्लस अब हम क्या करेंगे 0.346 मल्टीप्लाई 16, ये सेकंड की अलामत होती है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएंगे, वो सेकंड निकल आएंगे। तो आते हैं 20 पॉइंट, हमारे पास कितने आते हैं 76, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे सेकंड आ गया, ये 74 मिनट आ गया और ये 58 डिग्री आ गई। अब हमने इनको क्या कर देना है, वो लिख देना है 58 डिग्री, उसके बाद अब हमने इनको 47 मिनट और 20.76 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो 3 क्वेश्चन नंबर को अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो 90 होता है ये हमारा सबसे पहले डिग्री हो जाता है, उसके बाद प्लस जो पॉइंट के बाद वाली रकम होती है वो उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे मिनट निकल आएंगे, ये मिनट की अलामत होती है। तो 90 डिग्री आ गया प्लस उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 34.068, तो ये हमारे पास इसके मिनट निकल आए हैं। अब ये जो इशारिये से डेसिमल से पहले वाली रकम होती है इसको बाहर लिख लेते होते हैं, अब ये इशारिये के बाद वाली रकम होती है उसको अंदर लिखकर 16 से फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सेकंड निकल आएंगे। तो ये 90 डिग्री आ गया प्लस 34 मिनट आ गया, अब प्लस उसके बाद 0.068 मल्टीप्लाई 16 सेकंड। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आया 4.08 सेकंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया। तो ये इसी तरह लिखा जाएगा मिनट और ये 90 डिग्री आ गया। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे 90 डिग्री वाओ 34 मिनट, उसके बाद वाओ क्या आएगा 4.08 सेकंड। 3 हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। डेसिमल डिग्री, ये जो डिग्री है ये तो इसी तरह ही रहेगा और जो मिनट है मिनट को डिग्री में तब्दील करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर, और जो सेकंड है इनको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 पर इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 65 डिग्री प्लस 32/16 और प्लस ये फिर डिग्री की अलामत ऊपर आ जाएगी और प्लस हमारे पास क्या आएगा 15/36। अब हम क्या, ये आ गया हमारे पास 65 डिग्री प्लस 60 को 32 को 60 पर तकसीम किया तो हमारे पास जो रकम आई है वो है 0.5333 और प्लस अब जो रकम हमारे पास आगे आई है वो है 0.04166 डिग्री।
अब इसको इसको और इसको इन तीनों को जमा करेंगे तो जो हमारे पास रकम बनती है वो 65.53, उसके बाद आगे आ गया 7466 डिग्री। अब ये आगे चलता जा रहा है, लिखेंगे 65.5375 डिग्री और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे 42 डिग्री आ गया, उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे, मिनट जो है उनको 60 पर तकसीम करेंगे और प्लस हम सेकंड, तब ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और 45 जो सेकंड है उनको 3600 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे डिग्री बन जाएगा। तो अब ये 42 उसी तरह आ गया, प्लस इसको 18 को 60 पर डिवाइड किया तो 0.3 डिग्री आ गया, 0.0125 डिग्री। अब इन सबको जमा किया तो 3125 डिग्री और यही हमारा आंसर है। 3 हमारे पास तो 78 डिग्री इसी तरह आ गया, उसके बाद प्लस मिनट्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 के ऊपर तकसीम करेंगे और उसी तरह प्लस सेकंड को डिग्री में तब्दील करने के लिए 3600 पर इसको तकसीम कर देंगे। अब ये 78 आ गया, 78 डिग्री प्लस ये 45 को 60 पर तकसीम किया तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 0.75 डिग्री और उसके बाद अब 3600 को 36 पर तकसीम किया तो हमारे पास आता है 0.01 डिग्री। अब इन सबको जमा करें तो ये आता है 78.76 डिग्री और यही हमारा आंसर है।